बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं महरीन सब्तैन। देख रहे हैं आप मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज। इस वक्त मुझे बड़ा ही दुख हो रहा है और अफसोस हो रहा है, मातम करने को दिल कर रहा है कि जिस तरह की रिपोर्टिंग पाकिस्तान में हो रही है, मजलूम का साथ देने के बजाय जालिमों के लिए कहा जा रहा है कि उनका कसूर नहीं है तो उनको सजा नहीं मिलनी चाहिए। उन लड़कों को सजा नहीं मिलनी चाहिए जो 4 दिन उस लड़की के साथ मौजूद थे। अच्छा, पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ गया कि बच्चे के साथ ज्यादती नहीं हुई, तो क्या बाकी सब कुछ जो है वो भी नल एंड वॉइड हो जाएगा उसके साथ ही? मैं आज आपको जो बताने जा रही हूँ वो बहुत ही खौफनाक हकायक है। कुछ सच्चाइयां और कुछ चीजें मेरे सामने आई हैं। ये लड़के किसके पाले हुए हैं, किसके लिए काम कर रहे हैं, क्या कुछ हो रहा है। कुछ चीजें मुझ तक पहुंची, वो मैं आपके सामने रख देती हूँ। कौन इनको सपोर्ट कर रहा है, इशाल फातिमा के साथ आखिरी दिनों में क्या हुआ, और दुआ उसकी दोस्त सो कॉल्ड उसने क्या बयान दिया है, क्या चीजें सामने आई हैं। उसके अलावा दो चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट है सब नोट करनी। एक खास किस्म की लॉबी रिपोर्टर्स की जो है वो इन लड़कों को बहुत ज्यादा सपोर्ट कर रही है। यही नहीं बल्कि मैंने फरहत अब्बास काजमी साहब की वो वीडियो जो है उसके बारे में बहुत सुना, लोगों में बड़ी उसकी चमकगोइयां हो रही हैं। उन्होंने जो तफसीलात बताई बड़ी माजरत के साथ, मैं समझती हूँ कि ये कहानी बताने से पहले उनको जरा पूरी डिटेल्स जान लेनी चाहिए थी। बहुत जाहिर सी बात है, सीनियर हैं और इसमें कोई शक नहीं। लेकिन क्या जो ये लड़के बताएंगे या जो इर्द गिर्द के लोग बताएंगे वही सच होगा? ठीक है, अगर आप मान लेते हैं लड़की से गलती हुई, किसी से मिलने चली गई, और जो कि गलत है, बहुत गलत है, लेकिन वो गलती का नतीजा जो है वो बहुत संगीन है और वो इतना खौफनाक है कि उसमें आप किसी को माफ नहीं कर सकते। आज जो रिपोर्ट मैं बता रही हूँ इसको मैं कहती हूँ कोर्सेज के निसाब में पढ़ाइएगा। स्टूडेंट्स को पढ़ाइए, लड़कों को पढ़ाइए कि अगर वो इस तरह करेंगे उसके नतीजे क्या होंगे। लड़कियों को बताइए कि अगर वो यूं करेंगी तो वो कहाँ ट्रैप हो रही है। ये लड़के किसके कारिंदे हो सकते हैं, ये जरा आज आप जानिएगा इस चीज को। सबसे पहले तो इस लड़की के बारे में जो बार बार कहा जा रहा है जी कि कोई वालिदैन कह रहे हैं जी वो कपड़े लेने गई, कोई कह रहा है रोल नंबर स्लिप। उसके चचा ने बाकायदा तौर पे बताया कि कपड़े भी उठाने गई और रोल नंबर स्लिप भी लेने के लिए गई। एक बात हो गई। अब कहा जा रहा है जी कि लड़की की एक कहानी सुनाई गई है। फरहत साहब ने कहानी सुनाई है, ठीक है, वो सीनियर है, उन्होंने कोई अंदर उनके जराए होंगे, उन्होंने मालूम किया होगा, लेकिन उन्होंने जो कहानी सुनाई है उसके ऑपोजिट कहानी मैं अभी आपको सुनाती हूँ। पहले फरहत साहब की कहानी सुनिएगा। वो ये कहते हैं कि लड़की से इसकी दोस्ती हुई दुआ से। पहली मुलाकात जो है इस लड़के खलील से उसकी दुआ की सालगिरह में हुई। उसके बाद ये खलील से की शॉपिंग वगैरह भी इसने की है। एक दफा पहले भी ये घर से गायब हुई है, कंप्लेन भी कराई गई है, फिर लड़की वापस आ गई है और उसके बाद ये दूसरी बार जो है कंप्लेन हुई और ये तमाम चीजें। लड़की जो है, एक रिपोर्टर साहब बहुत ही ज्यादा चहक चहक कर मीडिया के ऊपर बता रहे हैं कि ये लड़की जो है पिल्स लेने की और ड्रग्स लेने की आदी थी। थोड़ा सा गौर कीजिएगा, लड़की का ताल्लुक और बैकग्राउंड, इलाका और उसका घर देखिए। ड्रग्स और पिल्स लेने वाले लोग जो होते हैं ना उनके पास काफी पैसा आते रहना चाहिए। एक लड़की जो घर के अंदर रहती है, 17 साल की लड़की है, उसके पास इतना पैसा कहाँ से आएगा कि वो इस तरह के ड्रग्स और पिल्स को इस्तेमाल करेगी। नंबर वन, ना सिर्फ खुद करेगी बल्कि और लड़कों को भी कराएगी। उसको तो इस तरह से कसूरवार बना दिया कि वो बच्चे जो है ना, लड़के जो है वो बड़े मासूम थे, अल्लाह मियाँ की गाय थे, और ये लड़की गई है और उनको ड्रग्स करा के आ गई है। अब ये भी सोचिए कि जिस इलाके में वो रहते हैं, गांव का इलाका है, इज्जतदार लोग हैं, वो वहाँ के शरीफ लोग हैं, और वहां से लड़की अगर 3-4 दिन घर से गायब हो जाए तो माँ बाप क्या चुप करके बैठे रहेंगे? आजकल तो बड़े बड़े मॉडर्न घरों में भी ये नहीं होता। आप कहाँ की बात कर रहे हैं, किस इलाके की बात कर रहे हैं, चकवाल की बात कर रहे हैं, दुडियाल की बात कर रहे हैं आप, या आप किधर की बात कर रहे हैं? मुझे ये बताइए पहले। झंग की बात कर रहे हैं? इन इलाकों में क्या इस तरह से होता है? खुद सोचिए ना जरा। लड़की 17 साल की 4-5 दिन गायब हो गई, अकल तस्लीम करती है आपको? अब उसके बाद क्या हुआ जनाब के लड़की के बारे में कहा गया जी उसके माँ बाप ने 3 दिन रिपोर्ट क्यों नहीं कराई। बाकायदा तौर पे मौजूद है, दूसरे दिन उन्होंने थाने में रिपोर्ट कराई है, दूसरे ही दिन थाने में रिपोर्ट कराई है। शोर नहीं मचाया, हर जगह जाके मीडिया पर नहीं आए। बेटियों वाले, इज्जत वाले लोग परेशान होते हैं, बच्चियों की इज्जत नहीं उछालना चाहते, तो उन्होंने रिपोर्ट कराई है। गलत इन्फॉर्मेशन ना दे। अब इसके वालिद कहते हैं जिस दिन मेरी बच्ची वहां एडमिट हुई है, मुझे डॉक्टर ने और तफ्तीशी अफसर ने आकर खुद बताया आपकी बच्ची के साथ ज्यादती हुई है, और उसके बाद आनन फानन सारा केस बदल गया। यहाँ पर एक सवाल और उठाया गया है कि इन लड़कों का ताल्लुक जिन बासर अफराद से है और जो इनको पनाह देते फिर रहे हैं, जो इनको छुपाते फिर रहे हैं, जो रिपोर्टें तब्दील कराते फिर रहे हैं, कुछ ऐसा ही लग रहा है कि ऐसा तो नहीं कि ये लड़के जो है इन बासर अफराद के लिए लड़कियां प्रोवाइड करने का सबब बनते थे, क्योंकि ये सब कुछ हो रहा है इस वक्त पाकिस्तान में, जहां शुगर डैडी का एक कॉन्सेप्ट है, एट द सेम टाइम इस तरह के कॉन्सेप्ट है जहां पे ये बड़े बड़े अमीर बासर असर रसूख वाले लोग कॉलेज के या यंग लड़कों को इन कामों के लिए इस्तेमाल करते हैं, उनको उनके ड्रग्स के लिए पैसे देते हैं और वो इनको इस तरह से लड़कियां ट्रैप करके दोस्तियां करके इनके पास फंसाते हैं। और इस का केस हम पहले एक बड़ी ही मशहूर यूनिवर्सिटी, जिसका मैं दोबारा नाम नहीं लेना चाहती, वहां पर हम रिपोर्ट कर चुके हैं। वहां पे बाकायदा तौर पे जब लोग पकड़े गए, रजिस्ट्रार वहां का पकड़ा गया, तो पता लगता है कि ये बाकायदा तौर पर एक नेटवर्क था जो यूनिवर्सिटी की लड़कियों को ट्रैप करके और फिर उनको जो बड़े बड़े बासर अफराद हैं उनको पेश करने के लिए इस्तेमाल किया जाता था।
बहुत कुछ हो रहा है, अपने घरों में आप बड़े महफूज बैठे, आपको नहीं पता कि बाहर दुनिया कितनी खौफनाक है। दुआ नामी इस लड़की का बयान भी सुनने में आया कि रिकॉर्ड हुआ है और उस बयान में उसने कुछ बातें बताई हैं और उसमें उसने इस बात का इकरार किया कि ये लड़की ड्रग्स नहीं करती थी। प्लीज आप ये ड्रग ड्रग करके इस बेचारी को बदनाम करना छोड़ दे। हो गई अगर गलती उससे, चले कहते हैं हो गई गलती, 4 दिन ये वहां पर रही है, 4 दिन एक लड़की थी और उसके साथ कुछ भी नहीं हुआ। ये चीज जो है, ये पॉइंट टू बी नोटेड। वो बड़े ही शरीफ लड़के थे जो ड्रग्स करके बैठे थे, उन्होंने लड़की के साथ कुछ भी नहीं किया और लड़की जो है उसकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट क्लियर है। अकल दिमाग, प्लीज वो लोग जो इतना बैठ कर ना और वो बस बैठ जाते हैं और दूसरों की वीडियोस लेकर, आप मुझे कई दफा कहते हैं, बाकायदा अल्हम्दुलिल्लाह मेरे चैनल के साथ रिपोर्टर्स जुड़े हुए हैं। मैंने 18 साल इस फील्ड में काम किया है और मैं तमाम बड़े चैनल्स के जितने भी ब्यूरो चीफ्स हैं और उनके जो रिपोर्टर्स हैं उनके साथ मैं राब्ते में होती हूँ। पूछ के मालूमात हासिल करके फिर मैं आप तक रिपोर्ट पहुंचाती हूँ। वो लोग अपने कमरों में बैठकर दूसरों की रिपोर्टों से अखज़ करके फलाना रिपोर्टर ये कह रहा था, वो ये कह रहा था, वो ये कह रहा था, और वो चीज को नशर कर देते हैं और लोगों की जो इज्जत होती है उसका सत्यानाश कर देते हैं, उसका हशर नशर कर देते हैं। अब उसके बाद आप ये मुझे बताइए, ये जो 4 लड़के थे, ये 4 दिन तहज्जुद पढ़ रहे थे पिल्स करके और उन्होंने उस लड़की को कुछ हाथ भी नहीं लगाया। कौन लोग हैं आप लोग? किस तरह की बातें? ये साफ पता लग रहा है, साफ पता लग रहा है कि केस को मिस हैंडल किया जा रहा है। मैं मरियम नवाज से कहूंगी क्योंकि उनका इस मामले में मैंने देखा है कि बड़ा अच्छा किरदार है। खवातीन के हवाले से जो भी केसेस होती है वो देखें ना प्लीज। किसी गरीब की बच्ची है, उस गरीब की बच्ची की मदद करे ताकि आइंदा के लिए इस तरह के लड़के इस तरह की बेगैरती करने से बाज आए। और लड़कों को निसाब में ये पढ़ाई कि अगर तुम लोग इस तरह की हरकतें करोगे, जब पकड़े जाओगे तो तुम निशाने इबरत बनोगे इन 4 लड़कों की तरह। अब ये मुझे बताइए, एक साहब जो बता रहे थे सारा कुछ, वो ये कह रहे थे कि जी ये जो 4 लड़के थे, इनमें से वो लड़के 2 बाहर से आए, एक छत से आया, आवाजें सुन के आया, जो भी हुआ, आए, इन्होंने पिल्स वगैरह की, ड्रग्स लिए, जो भी किया, और उसके बाद इनमें से 2 जो है वो शादी पे चले गए। दिमाग लड़ाई है, पिल्स और ड्रग करके शादी पे चले गए। जूते नहीं पड़ने थे उनको वहां पे। ये ड्रग्स करने के बाद इंसान की हालत ऐसी रहती है कि वो उसके बाद शादियों पर जाए। यार कौन लोग हैं आप? कहां से रिपोर्ट इकट्ठी कर रहे हैं? थोड़ा सा दिमाग भी तो लड़ाइए ना। हो क्या रहा है आपको समझ नहीं आ रही? रिपोर्ट को हैंडल किया जा रहा है, केस को खराब किया जा रहा है, मिसमैनेज किया जा रहा है चीजों को। अब यहाँ पर लड़की ऐसी थी, लड़की वैसी थी, लड़की का करैक्टर खराब करके आप ये देखिए कि जुल्म हुआ है कि नहीं। अगर उससे कोई गलती हुई है, अब वो इस दुनिया में नहीं रही, क्या उसके साथ जुल्म हुआ है कि नहीं? जुल्म हुआ है ना, तो फिर जुल्म की सजा मिलनी चाहिए। ये लड़के जो हैं, इनका बाकायदा मेडिकल, मैं कहती हूँ प्रॉपर बोर्ड जो है ना वो इसके ऊपर काम करे। ये कौन लोग हैं जो ये तारे हिला रहे हैं? इन रिपोर्टर्स को कौन ये इन्फॉर्मेशन दे रहा है? ये सब कुछ लड़की ऐसी थी, लड़की वैसी थी, वहां पार्टी कर रही थी, ये कर रही थी, वो कर रही थी, कौन दे रहा है? ये वो 4 लड़के बता रहे हैं। उन 4 लड़कों की गवाही या उनकी किसी कही हुई बात का कोई वजन हो सकता है? वो तो सब कुछ कहेंगे अपने आप को सच प्रूव करने के लिए। अगर कहीं बीच में बच्ची का कोई केस है कि वो कहीं गायब हो गई थी, तो क्या वो बुनियाद बनता है कि उसके साथ ये सब कुछ होता, वो मौत के मुंह में चली जाती? अपने दिल पर हाथ रख के सोचिए, जो साहिब औलाद है, बच्चे बच्चियों से गलतियां हो जाएं तो हम चाहते हैं कि हम उनको सीधे रास्ते पर लेकर आए। हम नहीं चाहते कि वो इस तरह से मर जाए या उनके साथ ऐसा जुल्म हो। जालिम मत बनिए। ये खुदा ना खास्ता आज उस बच्ची के साथ हुआ है, कल किसी और के साथ हो सकता है। जालिम का साथ मत दे। मत बैठकर अपने चैनल्स के ऊपर गलत खबरें फैलाए, दिमाग को इस्तेमाल करे। 4 दिन उन लड़कों के नरगे में ये लड़की रही, वो लड़के ड्रग्स करते रहे, उसके बाद भी कह रहे कि लड़की के साथ कुछ नहीं हुआ। उस वक्त इमीडिएट रिपोर्ट करने वाला तफ्तीशी अफसर और वहां पे मौजूद डॉक्टर बाकायदा उसके वालिद को बताते कि बच्ची के साथ ये सब कुछ हुआ है। और अब हर चीज को नल एंड वॉइड करने के लिए लड़की की किरदार कशी की जा रही है। अच्छा चले मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए लड़की ठीक नहीं थी, तो क्या ये केस है कि लड़की ठीक थी कि नहीं थी? केस ये है कि लड़की के साथ ज्यादती हुई है, लड़की के साथ जुल्म हुआ है। अगर वो जिंदा होती ड्रग्स करने पर उसको भी सजा दे लेते, लेकिन इस वक्त जो जिंदा है उनको आप कह रहे हैं कि अच्छा कहा क्या जा रहा है? मुझे तो हैरत हो रही है कि जी गौर करें कि इसके ऊपर अगर लड़कों का कसूर नहीं है उनको सजा नहीं मिलनी चाहिए। भाई कसूर तो है, ड्रग्स उन्होंने भी किया, लड़की को लेकर तो वो भी गए, मरती हुई लड़की को 4 दिन उन्होंने एक कमरे में बंद रखा। क्यों भाई? आपकी वजह से वो मरी है ना, फिर आपकी नेग्लिजेंस की वजह से। चलो ये तो केस बनता है ना। एनीवे ये केस जो है ये इतना सादा नहीं है जितना कि दिखाया जा रहा है। बड़ी माजरत के साथ मैं अगर किसी का नाम लिया है तो मकसद उनकी कोई दिल आज़ारी नहीं है, और बस थोड़ा अजीब सा लगा कि ऐसे बात करते हुए थोड़ा सा चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए और उस बच्ची के वालिदैन के सेंटिमेंट्स का भी ख्याल रखना चाहिए। इस वक्त वो बड़ी तकलीफ में है। खुदा के लिए चले बच्चे जैसे भी निकल आए, औलाद तो औलाद होती है ना, जिगर का टुकड़ा होती है।
शायद जिन लोगों ने वाक़या हज़रत नूह अलैहिस्सलाम पढ़ा होगा, सुना होगा, तो उनको मालूम होगा कि जब हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती में लोग सवार हो गए थे और समंदर का जो तूफ़ान है, वो आसमान को छू रहा था, उस वक़्त उनका जो बेटा जो नाफ़रमान नाख़ल्फ़ था, वो पहाड़ की चोटी पे जाकर खड़ा हो गया था और अपने आप को बचाने की कोशिश कर रहा था। फिर जब वो डूबने लगा था और डूबते हुए उसने अपने वालिद को पुकारा था, उस वक़्त हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के दिल को दुःख हुआ था। आपने पुकारा था अपने रब को, लेकिन यही जवाब आया था कि जो नाफ़रमान है उनका यही जो है उनके लिए यही सज़ा है, उनके लिए यही अमल है। तो और उन्होंने अपने आप को अल्लाह के हुक्म के आगे झुका दिया था। लेकिन दिल में अपने बेटे के लिए उनके दर्द आया था। तो अपने औलाद के लिए तकलीफ़, दर्द महसूस होता और इस वक़्त उनकी बेटी जो है एड़ियाँ रगड़ते-रगड़ते इस दुनिया से चली गई। माँ वो आखिरी लम्हे नहीं भुला सकती। कहते हैं साइकिल जब रिवर्स होता है ना, उल्टा होता है, ये बड़ा मुश्किल है। हम देखते हैं कि जवान जो है वो ज़िंदा रहते हैं, माँ-बाप चले जाते हैं, लेकिन जब माँ-बाप ज़िंदा हो, जवान चले जाए ना, तो बड़ी तकलीफ़ होती है और ये दुःख जो है, ये तकलीफ़ उनको कब्र में ले जाता है। अपने दिल पर हाथ रख के और एक माँ और एक बाप की फीलिंग को समझते हुए फिर रिपोर्टिंग कीजिए। बहुत ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।